बच्चों बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ये देखिए राष्ट्रीय आय में योग्यताधारी छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 यानी कि NMMS 2024 का ओरिजिनल पेपर है जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैंने बच्चों मैट के काफ़ी प्रश्न बता दिए हैं और आज जो बचे हुए प्रश्न जो मैंने समझाए नहीं हैं उसको मैं आपको अच्छे से समझाकर बताने जा रहा हूँ। बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ जाइएगा। लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं। आप बच्चे जिस भी राज्य के हों, बिहार के हों, मध्य प्रदेश के हों, यूपी के हों, महाराष्ट्र के हों, सब जगह का पैटर्न सेम है। ये मैंने हज़ारों बार बताया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। जो बच्चे कई बार पहली बार देखते हैं सोचते हैं कि इसका वीडियो और कहाँ है, उनको पता नहीं चलता। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर देखा कीजिए। अगर आपको पता नहीं चलता कि कैसे देखें तो आप बस यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा किसी भी चैनल की प्लेलिस्ट कैसे देखें, ये बोल के सर्च कर लीजिए, आ जाएगा। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये मैं विधिवत आपको समझा कर पहले बता दूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और प्रश्नों पे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं और ये प्रश्न मतलब आपको परेशान कर सकते हैं एग्ज़ाम में इस तरह के, तो इसको आपको पहले ही समझ लेना है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों एक बार दिखा देता हूँ, फिर मैं एक फिगर पे फिगर आउट करूँगा। अब देखिए सवाल देखिए 62 से लेकर 64 तक इन प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें। जो फिगर है वो हमें अध्ययन करना है। तो यहाँ देखिए एक स्क्वायर बना है, एक देखिए ये त्रिभुज बना है, एक देखिए ट्रेपेजियम टाइप बना है। तो हर एक 3 फिगर बने हुए हैं। तो इसमें देखिए पहला सवाल है कौन सा नंबर तीनों आकृतियों के अंदर है, मतलब विच नंबर इज़ इनसाइड ऑल 3 फिगर्स, what is the sum of all the numbers which belong to 2 figures only, फिर multiply the number which belongs to all of the 3 figures with the sum of the numbers which belongs to the triangle only, what is the result। ठीक है, तब हम देखिए एक फिगर पे करेंगे जब मैं इसको बता दे रहा हूँ तब आपको मेरे ख्याल से साफ साफ एकदम दिख रहा होगा। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा नंबर तीनों आकृतियों के अंदर है। अब देखिए अगर ये देखिए 5 देखें तो सब फिगर को देखते ये चांसेस है कि बीच में ही कोई होगा, ठीक है। तो 4 देखें यहाँ 2 में दिख रहा है इसमें और त्रिभुज में दिख रहा है, तो लेकिन ये स्क्वायर में नहीं है, ठीक है। तो हम स्क्वायर वाले जब भी इस तरह का प्रश्न हो बच्चों, जो सबसे छोटी फिगर हो, इसमें पूछ रहा है ना तीनों आकृतियों के कौन अंदर हो, तो जो सबसे छोटा फिगर हो इसमें उसको आप सबसे पहले ध्यान देंगे। तो सबसे छोटा फिगर जो है यहाँ पर वो है आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर में कौन कौन सी संख्या है, 5 है, 6 है, 7 है। 5 तो केवल और केवल वर्ग के अंदर है तो उसको छोड़ देंगे। 6 जो है देखिए वर्ग और ट्रेपेजियम के अंदर है। 7 देखिए 7 तीनों में है, स्क्वायर में है, ट्रेपेजियम में है, साथ में त्रिभुज में है। तो देखिए अगर आसानी से देखेंगे तो ये आपको उलझना नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा अगर हो कि किसके अंदर है तो सबसे छोटा वाला फिगर आप पकड़ लीजिएगा। जो सबसे छोटा आरेख होगा उसको पकड़िएगा, आपका देखेंगे ध्यान से आ जाएगा। तो उत्तर यहाँ आ गया आपका तीसरा ऑप्शन, मतलब 7 सही है। फिर उन संख्याओं का योग क्या होगा जो केवल 2 आकृतियों से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें कि 2 आकृतियों में कौन कौन से आ रहे हैं, 2 आकृतियों में केवल, ठीक है। तो एक ये स्क्वायर और ये ट्रेपेजियम के अंदर देखिए 7 हो गया, 6 हो गया। 7 हम कंसिडर नहीं करेंगे, केवल सवाल क्या आ रहा है, केवल जो 2 आकृतियों के अंदर हो। तो पहला जो नंबर मिल गया हमें वो मिल गया आपका 6, ठीक है भाई, 6 मिल गया। अब दूसरा फिगर कौन सा है, ये देखिए 4 इस ट्रेपेजियम के अंदर है और साथ में इस त्रिभुज के अंदर भी है, तो 4 लिख लें भाई, ठीक है। अब कौन सा फिगर है, अब देखिए साफ साफ यहीं पे 8 दिख रहा है, ठीक है 8। अब कोई भी ऐसा फिगर नहीं है जो कि नंबर संख्या नहीं है जो कि 2 आकृतियों के अंदर हो, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक देखिए केवल ट्रेपेजियम में, 5 केवल देखिए त्रिभुज में, इस तरह से। तो तीनों को जोड़ लीजिए कितना आएगा, 18। तो हमारा सवाल क्या था कि कौन सा अंदर है, तो ये आपके सामने आंसर आ गया बच्चों 18, ठीक है। तो देखिए काफ़ी आसान था। हाँ ये वाला देखिए सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 64। फिर है तीनों, अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। कई बच्चे बोलते हैं कि सर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यूट्यूब पे जब भी आप देखते होंगे तो यहाँ कोने में एक स्टार की तरह बना होगा, जैसे आप उसको दबाएंगे ना तो क्वालिटी का नीचे लिखा हुआ कई चीज़ें आती हैं, क्वालिटी में आप 480 720 कर लेंगे तो एकदम साफ दिखेगा। इसके बाद है तीनों आकृतियों से संबंधित संख्या। तीनों आकृतियों से संबंधित संख्या तो भाई 7 है, अभी जस्ट हमने निकाला है, ठीक है। जो केवल त्रिभुज से संबंधित संख्याओं के योग से गुणा करें, तो त्रिभुज से संबंधित संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर त्रिभुज में केवल और केवल 2 है और 5 है, और कोई दिख रहा है नहीं, तो दोनों को जोड़ लीजिए। 2 और 5 कितना हो गया आपका, हो गया 7। फिर क्या कह रहा था
कि तीनों आकृतियों की संबंधित संख्या वो भी 7 है, तो उससे क्या करना है, गुणा करना है। तो 7 को हम भाई 7 से गुणा कर दें, कितना आ गया आपका 49। तो इसलिए देखिए बच्चों 49 ऑप्शन सही है। तो मेरे ख्याल से अब ये सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे कि चित्र आधारित जब प्रश्न आए तो आपको करना क्या है। ठीक है, अब ये देखिए ये सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं, कुछ मैंने होमवर्क में भी दिए थे, तो बच्चों ने उसका आंसर भी दिया है। तो इस तरह के प्रश्न मैंने विधिवत समझाए हुए हैं। मैट की अलग प्लेलिस्ट बच्चों बनी हुई है, तो अगर आप उसको देख लेंगे तो आपका पूरा क्लियर, ये जितने प्रश्न आप देख रहे हैं वो आपको एकदम उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न, ये मैंने अलग से वीडियो इसको समझाया भी हुआ है बच्चों इसमें। ठीक है, कि जो वेन ये डायग्राम वाले हैं उसको कैसे करना है। तो इसमें क्या है, 78 से 85 के लिए वृत्त के 4 सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट के तीनों वृत्त का आपस में कोई ना कोई संबंध है। नीचे दिए गए प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें आपस में कोई ना कोई संबंध है। इन तीनों शब्दों में से जो संबंध है वह संबंध ऊपर के वृत्त के किसी एक सेट से मेल खाता है। उसे नीचे दिए गए 4 विकल्पों से छाटिए और उसको उत्तर चुनिए। अब देखिए, जब आप ध्यान देंगे, एक सर्किल, फिर उसको एक सर्किल, बाहर से एक सर्किल, बड़ा सर्किल, उसके अंदर 2 अलग अलग सर्किल, तो इस तरह से फिगर बने। जब हम सवालों को करेंगे तब आपकी क्लैरिटी और आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए आप इसको आसानी से समझ लेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या है आपका कि सप्ताह है, दिन है, वर्ष है। ठीक है, तो हमने वर्ष के लिए एक बड़ा गोला बनाया। भाई वर्ष तो बड़ा होता है ना, 365 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, लेकिन क्या सप्ताह वर्ष के अंदर आएगा कि वर्ष सप्ताह के अंदर आएगा? तो आप जानते हैं कोई भी साल होता है तो उसमें महीना आता है, फिर महीने में सप्ताह आता है। तो महीना तो दिया नहीं है, सप्ताह दिया तो सप्ताह वर्ष के अंदर आ गया। भाई सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह के अंदर ही तो दिन आएगा। मतलब 7 दिन मिला के एक सप्ताह, एक सप्ताह का 54-57 सप्ताह होते हैं, तो वो आ जाएगा वर्ष के अंदर। तो ये फिगर बच्चों का आपको समझ में आ गया होगा कि किस आधार पर इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है, पहला फिगर एकदम सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79। तो ये देखिए काफ़ी आसान होते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 79 में आप देखेंगे कि वाहन, बस और कार दिया है। भाई बस और कार वाहन ही तो हैं, व्हीकल ही तो हैं। ठीक है, तो वाहन हो गए। बस जो है कार से अलग है, तो इसके अंदर हमने वाहन के अंदर बस बना लिया और ये कार बना लिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा आसानी से कि ऑप्शन नंबर 79 का पहला ऑप्शन यानी कि दूसरा वाला फिगर क्यों सही है। ठीक है, तो देखिए बहुत कठिन नहीं बच्चों, बहुत आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें अगर आप देखेंगे तो न्यायाधीश, चोर और अपराधी। ठीक है, तो इसमें न्यायाधीश जो हैं, न्यायाधीश देखिए आपके एकदम अलग हैं, क्योंकि वो चोर अपराधी से संबंधित नहीं है। ठीक है, अपराधी जो है वो चोर हो सकता है। तब आपको पता चल गया होगा कि इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है, मतलब ये तीसरा फिगर क्यों सही है। ठीक है, ये देखिए तीसरा फिगर इसलिए इसका सही है। क्लियर हो गया? देखिए काफ़ी आसान प्रश्न थे। सरसों, आलू और जौ, मेरे ख्याल से आप इसका उत्तर जान गए होंगे कि भाई सरसों एकदम अलग है, जौ एकदम अलग है, आलू एकदम अलग है। तो इसका उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन, यानी कि ये चौथा फिगर होगा। तो देखिए काफ़ी आसान प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद है आपका गुलदस्ता, फूल और पंखुड़ी। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल से आप आसानी से कर लेंगे। गुलदस्ता हुआ, गुलदस्ता में फूल हुआ, फूल की पंखुड़ी हुई। ठीक है, तो ये आपका पहला फिगर मैच कर रहा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही है। ठीक है, फिर है अणु, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये साइंस का है, ये आप आसानी से जान गए होंगे कि इसको कैसे करना है। अब ये देखिए अणु हो गया, यानी कि एटम हो गया। ठीक है, एटम के अंदर ही तो भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसका बच्चों जो दूसरा ऑप्शन है, मतलब जो हम 2 ऑप्शन होगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही है। हमें दूसरा फिगर सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो दूसरा फिगर किस में ऑप्शन में दिया हुआ है? तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। ईमानदारी, बुद्धि और अभी क्षमता। ठीक है, तो इसका बच्चों जो है आपका पहला ऑप्शन सही है। तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखें। और
काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और वीडियो बच्चों ज़रूर बताया कीजिए कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह से समझा के आपको प्रश्नों को बताना है, वो भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट किया कीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टीचर, कॉलेज और स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। आपका ये देखिए दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, कॉलेज में टीचर और क्या रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये फिगर आपका आएगा। तो अब ये देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इसको आपको बच्चों समझना पड़ेगा। और आप सोचिए कि इस तरह के लेवल के भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझे विधिवत कि कैसे इस प्रश्न को हम लोग करेंगे। अब कई सवाल, इसको बच्चों एक फिगर बनाने की ज़रूरत होगी, मतलब एक टैली टाइप प्रश्न मैंने पढ़ देता हूँ, आप भी इसको 2 बार ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। 86 से 90 तक इसी से संबंधित प्रश्न रहेंगे आपके। 5 व्यक्ति PQRSNT, तो 5 व्यक्ति कौन से भाई, हम पहले लिख लें PQRS और T। ठीक है, ये है। इसके बाद है एक फुटबॉल खिलाड़ी, एक शतरंज खिलाड़ी और एक हॉकी खिलाड़ी है। तो इसमें से जो लोग खेलते हैं वो खेलते हैं फुटबॉल, चेस और हॉकी, 3 खेल खेलते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है P और S अविवाहित महिलाएं हैं। ठीक है, मतलब कि ये फीमेल हैं, तो अनमैरिड। यहाँ पर देखिए मैं लिखते जा रहा हूँ, P जो है, P और S पहले ही हमें पता चल गया, P और S ये क्या हैं, फीमेल हैं, यानी कि महिला हैं, फीमेल हैं। ये भी क्या है, S क्या है, फीमेल है। और ये शादीशुदा नहीं है, ये शादीशुदा नहीं है। दूसरा क्या है, और किसी भी खेल में भाग नहीं लिया है, भाग नहीं लिया इन्होंने, तो कोई भी गेम में, खेल में इन्होंने भाग नहीं लिया है। ठीक है, इसके बाद है कोई भी महिला शतरंज और फुटबॉल की खिलाड़ी नहीं है। तो ये लोग क्या, शतरंज और फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो क्या खेल सकते हैं, शतरंज और फुटबॉल। एक मिनट, शतरंज और फुटबॉल नहीं खेल सकते, तो ये लोग चेस खेल सकते हैं। क्या खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है यहाँ एक विवाहित जोड़ा है जिसका टी उसका पति है। ठीक है, तो टी पति है, तो टी का हमें वो पता चल गया, जेंडर, ये लिख लीजिएगा, जेंडर। टी जो है पति है, मतलब कि ये मेल है, ये पुरुष है। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, पुरुष लिख लीजिएगा। क्यू जो है आर का भाई है, तो क्यू भी पता चल गया कि क्यू जो है भाई है, तो ये भी क्या है, पुरुष है, यानी कि मेल है। ठीक है, और आर क्या हो गई, भाई है, तो ये हो गई आपकी फीमेल, मतलब महिला हो गई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और इसके बाद क्या है, क्यू आर का भाई है और वो ना ही शतरंज खिलाड़ी है ना ही हॉकी खिलाड़ी है। तो भाई ना ही शतरंज और ना ही हॉकी, तो क्यू क्या खेलता है, क्यू आपका फुटबॉल खेलता है। यहाँ पे देखिए साफ साफ दिया हुआ है कि 3 खिलाड़ी हैं, फुटबॉल, चेस और हॉकी के। तो क्यू क्या दे दिया यहाँ पर, ना ही चेस खेलता है, ना ही शतरंज खेलता है, ना ही हॉकी खेलता है, तो क्या खेलेगा, ये फुटबॉल खेलेगा। ये क्लियर हुआ ये सब चीज़ें। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि ध्यान दीजिएगा, P और S जो है महिला हैं। R क्या है, R भी महिला है। ठीक है, Q तो पुरुष है, Q जो है पुरुष है। ठीक है, और P और S ये देखिए, इसको ये पुरुष को छोड़ देते हैं, पुरुष को अभी छोड़ दिए, महिला को ध्यान दीजिए। P और S देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, P और S अविवाहित महिलाएं हैं। ठीक है, तो T की पत्नी कौन है, 3 ही महिला थी, P, R और S। भाई T की पत्नी कौन हुई, R हुई। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि T की जो पत्नी है वो R है। ठीक है, तो ये क्लियरिटी आई। और यहाँ पर महिलाएं जो हैं क्या खेलेंगी, यहाँ पर ये चेस और आपका हॉकी नहीं खेलती हैं, तो R क्या खेलेगी, R खेलेगी आपका फुटबॉल नहीं खेलेगी, तो R खेलेगी आपका हॉकी। देखिए जब ध्यान देंगे तभी ये होगा। तो इसी से जो मैंने पढ़ा उसी से मैंने ये टेबल चार्ट बनाया। ठीक है,
और इसी से हमें प्रश्नों को हल भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है हॉकी खिलाड़ी कौन है, तो अभी जस्ट हमने निकाला हॉकी खिलाड़ी आपकी आर है। शतरंज खिलाड़ी कौन है, ठीक है, शतरंज का खिलाड़ी कौन है, तो पी और एस में से कोई ना कोई होगा। अच्छा, एक और चीज़ दिया हुआ था यहाँ पर कि पी और एस जो है वो नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर किसी भी खेल में भाग नहीं लिया। ठीक है, तो ये मैंने चेस जो लिखा था इसको आप काट लीजिए। पी और एस किसी भी खेल में भाग नहीं लेती हैं। भाई क्यू फुटबॉल खेल रहा है, आर जो है हॉकी खेल रही है, तो ये कौन खेलेगा, बच्चा टी जो कि चेस खेलेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर बच्चों होगा चौथा। ठीक है, टी की पत्नी कौन है, भाई टी की पत्नी कौन है, टी की पत्नी आर है, तो ये हमने पहले ही निकाल लिया, इसका बच्चों तीसरा ऑप्शन सही होगा। 3 महिलाएं हैं, भाई 3 महिलाएं पहले हमने देख लिया था, पी आर और एस। ठीक है, पी आर और एस यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर कौन फुटबॉल खिलाड़ी है, तो यहाँ हमने देखा फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, क्यू है। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। बच्चों अगर देखिए समझ के करेंगे प्रश्नों को तो आसानी से ये हल हो जाएगा। कहीं कहीं देखिए डबल क्रॉस होता है, तो यहाँ हुआ था तो मैंने काट दिया, क्योंकि हमें बाद में पढ़ने पे पता चल गया कि यहाँ गलती हुई है। तो इस तरह से आपसे भी हो सकता है, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा और आसानी से आप इन प्रश्नों को इस प्रकार आप हल करेंगे। और ये इस तरह का चार्ट या टेबल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।